राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, छारंडी के दिन यानी कि खेलने वाली होली के दिन संपदा माता का डोरा लिया जाता है, तो उस समय कथा भी सुननी होती है। आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। डोरा लेने की विधि मैंने बता दी है एक और वीडियो में, आप वहाँ देख लेना। आज हम सुनते हैं इसकी कथा। एक नल राजा और दमयंती रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई संपदा का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। इस कारण बहुत भीड़ हो रही थी। रानी भीड़ देखकर दासी से बोली, नीचे जाकर देखो ये इतनी भीड़ क्यों हो रही है। दासी ने आकर बताया, एक बुढ़िया माई 16 दाने नए जौ के हाथ में लेकर संपदा की कहानी सुना रही है और कच्चे सूत का 16 तार का 16 गांठ वाला हल्दी से रंगा हुआ डोरा भी बांट रही है, जिसको अगर गले में हार में बांध लो तो घर में धन दौलत के भंडार भर जाते हैं। ये सुनकर रानी ने भी डोरा मंगवाकर कहानी सुनकर हार में बांध लिया। जब राजा ने रानी के गले में ये डोरा देखा तो पूछा, ये क्या बांध रखा है। रानी ने कहा, ये संपदा माता का डोरा है, इससे बहुत धन संपत्ति हो जाती है। राजा ने कहा, हमारे घर में तो वैसे भी बहुत धन संपत्ति है, तुम्हारे पास इतने सारे हीरे मोतियों के गहने हैं, ये डोरा अच्छा नहीं लग रहा, इसे फेंक दो। रानी ने कहा, मैं नहीं फेंकूंगी। राजा नहीं माना, उसने स्वयं वह डोरा तोड़कर फेंक दिया। उस दिन राजा के सपने में संपदा माता आई और कहने लगी, मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ, अब तेरे घर में विपत्ति आएगी, सारा धन कोयला हो जाएगा। दूसरे दिन राजा ने उठकर देखा तो सारा धन कोयला हो चुका था। राजा ने रानी से कहा, तुम अपनी सखियों के घर चली जाओ। रानी चली गई। सभी ने रानी से बहुत बातचीत की, परंतु भोजन किसी ने नहीं कराया। रानी ने घर आकर सारी बात राजा से कही। राजा बोला, रानी चलो दूसरे गांव चलते हैं, यहाँ एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देते हैं जो दीपक जला देगी, झाड़ू निकाल देगी और पानी भर दिया करेगी। राजा रानी महल से चलने लगे तो महल का कंगूरा टेढ़ा हो गया। राजा रानी एक तालाब पर पहुंचे। राजा 2 तीतर पकड़ कर लाया और रानी से कहा, तुम इन्हें भून लो, इतने मैं नहाकर आता हूँ। जब राजा रानी खाने बैठे तो भुने हुए तीतर भी उड़ गए। राजा रानी आगे अपने मित्र खाती के घर गए। जैसे ही उनके घर कदम रखे, खाती के सोने के उजाड़ धरती निकल गई। राजा ने रानी से कहा, यहाँ से चलो, नहीं तो सिर पर चोरी का कलंक लग जाएगा। आगे राजा रानी अपने एक मित्र राजा के पास गए। राजा ने पूछा, मेरा मित्र कैसा है? तो लोगों ने कहा, फटे हाल है। तो राजा ने कहा, मेरे पुराने महल में बुलाओ। जैसे ही राजा रानी ने पुराने महल में प्रवेश किया, खूंटी पर 1.25 करोड़ का हार लटक रहा था। खूंटी उसे निगल गई। राजा ने रानी से कहा, रानी यहाँ से भी चलो, नहीं तो हार की चोरी का इल्जाम अपने सिर लग जाएगा। सब लोग कहने लगे, तुम्हारा मित्र हार चुरा कर ले गया। राजा ने कहा, वह चोर तो नहीं है, लेकिन गरीबी के कारण ले गया होगा। फिर राजा रानी अपनी बहन के घर गए। बहन ने पूछा, मेरा भाई कैसा है? तो लोगों ने कहा, फटे हाल है। बहन ने कहा, सरोवर के किनारे मिलूंगी, नहीं तो ससुराल में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बहन भाई के लिए धन का घड़ा भरकर लाई, परंतु जैसे ही राजा ने देखा, धन के कोयले हो गए। भाई ने कहा, इस घड़े को यहीं जमीन में गाड़ दो। फिर राजा रानी एक माली के बगीचे में गए। उनके पैर रखते ही बगीचा हरा हो गया। माली ने पूछा, तुम कौन हो? क्योंकि तुम्हारे पैर रखते ही 12 वर्ष का सूखा बगीचा हरा हो गया। राजा ने कहा, हम भिखारी हैं, हम 12 वर्ष से बहुत ही कष्ट झेल रहे हैं, हमें नौकरी पर रख लो। रानी ने कहा, मैं 4 काम नहीं करूंगी, दिया नहीं जलाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी, झाड़ू नहीं निकालूंगी, झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी। मालिन ने कहा, तुम कुछ मत करना, बस फूलों की माला बनाकर बाजार जाकर माला व सब्जी बेच आना। राजा कुएं से पानी ला दिया करेगा। रानी माला व सब्जी जब बाजार में बेचने गई तो औरतें कहानी सुन रही थी। उन्होंने कहा, थोड़ी देर रुक जा, हम कहानी सुन ले, फिर तेरी सब्जी खरीदेंगे। रानी ने पूछा, किसकी कहानी सुन रही हो? तो औरतों ने कहा, संपदा माता की। तब रानी ने कहा, मैं भी संपदा माता की कहानी सुनती थी, लेकिन राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया, इससे संपदा माता नाराज हो गई। हम 12 वर्ष हो गए दुख झेल रहे हैं, अगर वो प्रसन्न हो जाए तो मैं दोबारा डोरा ले लूंगी। उसी दिन से राजा के सपने में संपदा माता आई और बोली, मैं तेरे घर आ रही हूँ।
राजा ने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आ रही हैं? तो सांपदा माता ने कहा जब तुम सरोवर पर जल भरने जाओगे तो पहली बार जौ की छड़ी, दूसरी बार हल्दी की गांठ व तीसरी बार कच्ची कुकड़ी निकलेगी, तब समझ जाना मैं आ गई। अगले दिन राजा के साथ वैसा ही हुआ। रानी ने डोरा ले लिया। सांपदा माता की कृपा से उनके घर बहुत धन संपत्ति हो गई। वहां की राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रचा रखा था, उसमें राजा नल भी पहुंच गए और राजकुमारी ने सभी राजाओं को छोड़कर उसके गले में माला डाल दी। सबने कहा राजकुमारी से भूल हो गई है तो माली का नौकर है। उन्होंने राजकुमारी को दूसरी बार माला डालने को कहा तो राजकुमारी ने दोबारा उसी के गले में माला डाल दी। फिर सबने कहा राजकुमारी भूल गई। इस बार राजा ने रजाई गद्दे उसके ऊपर डाल दिए ताकि वो छिप जाए, लेकिन राजकुमारी ने तो रजाई गद्दों पर ही माला डाल दी। अब राजा ने कहा इसके भाग्य में यही लिखा है। दोनों का विवाह हो गया। एक दिन राजा नल रानी सहित छत पर खड़ा था। अचानक बिजली चमकने लगी। राजा ने कहा मेरे राज्य में बिजली चमक रही है। तो रानी ने कहा महाराज आपका भी राज्य है। तो राजा ने सारी बात बता दी। जब राजकुमारी ने अपने पिता से ये बातें कही तो वे बहुत खुश हुए और अगले ही दिन बेटी दामाद को विदा कर दिया। अब राजा अपनी दोनों रानियों से सबसे पहले अपनी बहन के गया तो बहन ने पूछा मेरा भाई कैसे वेश में है? लोगों ने बताया राजसी वेश में है। तो बहन ने कहा मेरे महल में आने दो, लेकिन राजा ने कहा वहीं सरोवर के किनारे मिलेंगे। वहां उन्होंने जमीन में जो घड़ा गाड़ा था वह निकाला तो देखा उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। राजा ने अपनी बहन को वह घड़ा और बहुत धन देकर विदा किया। फिर राजा अपने मित्र के घर गए। मित्र ने पूछा राजा कैसे वेश में है? तो लोगों ने कहा राजसी। तो उसने कहा कि मेरे नए महल में बुला लाओ। राजा ने कहा नहीं, हम पुराने महल में ही जाएंगे। जैसे ही वहां पहुंचे खूंटी पर वही 1.25 करोड़ का हार लटका हुआ था। राजा नल ने कहा उस दिन मुसीबत में था तो खूंटी हार निकल गई, आज वही हार उगल दिया, लो अपना हार, मेरा कलंक उतर गया। फिर राजा रानी खाती मित्र के पास गए। खाती ने पूछा मित्र कैसे वेश में है? तो लोगों ने कहा खूब धन दौलत लेकर आ रहा है। तो खाती ने कहा मेरे नए घर में बुलाओ। पर राजा पुराने घर में उतरा। उसके जितने भी औजार धरती निगल गई थी उससे दुगने धरती ने उगल दिए। तब राजा ने कहा उस दिन हमारे दिनमान अच्छे नहीं थे तो ये धरती भी आपके औजार निगल गई थी। आज हमारे दिन अच्छे हैं तो इसने उगल दिए। लो आप अपने औजार संभाल लो। जब राजा तालाब पर पहुंचे तो भुने हुए तीतर पैरों में लौट रहे थे। जब राजा अपने राज्य के नजदीक पहुंचे तो लोगों ने सोचा कोई राजा सेना लेकर हम पर चढ़ाई करने आ रहा है, तो वे राजा से लड़ने आ गए। लेकिन राजा ने समझाया मैं आपका राजा नल हूँ, अपनी विपत्ति के दिन काटने बाहर गया था। ये सुनकर प्रजा ने राजा के चरण पकड़ लिए। जैसे ही महल में आए महल का कंगूरा सीधा हो गया। जिस ब्राह्मण की बेटी को छोड़कर गए थे उसे धर्म की बेटी बनाया और खूब धूमधाम से उसका विवाह किया। रानी ने विधि विधान से सांपदा माता का उज्जमन किया। हे सांपदा माता, जैसा दुख राजा रानी को दिया वैसा किसी को मत देना और जैसा धन दौलत राजा को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को भी, कहानी कहने वाले को भी, हुंकार भरने वाले को। तो सांपदा माता का डोरा जो लेता है, जो इस कथा को सुनता है, माँ की उस पर अपार कृपा बनी रहती है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आती है। तो आप कथा को सुनिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।